नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। भाई लोग बाग समझ ही नहीं रहे हैं। आजादी, बोलने की आजादी, धर्म की आजादी, अपने विचार व्यक्त करने की आजादी और प्रेस की आजादी, गजब का शोर मचा दे रहे हैं बाजार में। अभी खबर आई, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 180 देशों में 191 नंबर पर है। भाई लोग परेशान हो गए। इतनी कम रैंक तो महामानव की एंटायर पॉलिटिकल साइंस में नहीं आई कभी, जब वो एमए कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये रैंक करने वाले, वो चाहे जो भी हों, भारत से चिढ़ते हैं, महामानव से चिढ़ते हैं, हमारे विश्व गुरु होने से चिढ़ते हैं, और तो और हमारी महान संस्कृति से चिढ़ते हैं। इतना चिढ़ते हैं कि हमारे महान राष्ट्र के महान महामानव की करतूतों की तारीफ कभी नहीं करते। महान अभिनेत्री कंगना जी रानावत के हिसाब से जिस देश को ही आजादी 2014 में मिली हो, उसकी प्रेस भी तो मेरे भाई उसी साल आजाद हुई होगी। 2014 में जो आजादी मिली मीडिया को, भाई साहब हमारे देश में ऐसी भर भर के आजादी मिली, ऐसी भर भर के आजादी मिली कि लाइव टीवी पर ही एंकर कह रहे हैं, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। आजादी की ऐसी मिसाल मैं चैलेंज करता हूं आपको, पूरी दुनिया में कहीं ढूंढ कर दिखा दीजिए। बात करते हैं। अजी हमारी प्रेस इतनी आजाद है कि दुनिया हमारी प्रेस की आजादी से डरती है जनाब। याद कीजिए, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, हमारी मीडिया ने उस वक्त ऐसी आजाद रिपोर्टिंग की थी कि खुद भारतीय सेना भौचक थी। ये हो क्या रहा है और क्या रिपोर्ट किया जा रहा है। एक तरफ सेना थी जो पूरे संयम के साथ अपना काम बखूबी कर रही थी, और दूसरी तरफ ये मीडिया वाले थे जो मार पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किए दे रहे थे। इनकी आजाद रिपोर्टिंग के हिसाब से तो कराची का नामो निशान मिट गया था, और अगर उस रिपोर्टिंग की मानते तो हम लाहौर में बिरयानी खा रहे होते। भाई साहब बताइए, इससे ज्यादा और क्या आजादी चाहिए आपको प्रेस की। कश्मीर के इलाके में एक फिदायीन अटैक की भी खबर आ रही है। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे। आसिम मुनीर probably facing a coup. आसिम मुनीर के खिलाफ पाक सेना में बगावत। आशीष, बड़ी खबर इस वक्त। प्रेस फ्रीडम कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के हाथों में छोड़ दिया जाए। इसलिए 2014 में भारत की असली आजादी के फौरन बाद से ही सरकार ने भारत की मीडिया की आजादी को अपने हाथों में ले लिया था। और आप माने या ना माने, तब से ये जो मीडिया आजाद हुई है वो आज तक आजाद ही चल रही है भाई साहब। बल्कि कुछ चैनलों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी आजादी में तो बाकायदा बढ़ोतरी हुई है भाई साहब। यानी 2014 में वो आजाद तो हुए, लेकिन उसके बाद से उनकी आजादी में कुछ और इजाफा हो गया, वो ज्यादा आजाद हो गए। पूरी दुनिया में आपको कोई देश ऐसा नहीं मिलेगा जहां मीडिया वाले अपने ही देश के महामानव से, प्रधानमंत्री से, देश के पहले प्रधानमंत्री से ऐसे तीखे सवाल पूछते हों। मोदी जी, मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊं उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? आजादी, और वो भी प्रेस की आजादी का अपने देश में ये आलम है कि हमारे देश में किसी भी देश का प्रेसिडेंट आ जाए, हम उससे अपनी ओर से ये ऐतिहासिक सवाल पूछने से नहीं चूकते। Who do you think in your span of being a leader here in Russia really made that difference since you were in power in enhancing India-Russia ties? Which are the prime ministers? Well, you have already asked me to characterize other leaders of other countries. I do not think it is very polite. अब भी अगर आपको भारत की मीडिया की आजादी पर कोई संदेह है तो आपकी समझ में कोई खराबी है, कोई लोचा है, कोई कमी है। मैं आपसे शर्त लगाकर कहता हूं कि भारतीय मीडिया स्वतंत्र है, पूरी तरह आजाद है। चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स और दे देता हूं। जब महामानव ने भारत में नोटबंदी कर दी थी तो पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। पूरा देश नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगा हुआ था। लाइन में लगे लगे ही 100 से ज्यादा लोग इहलोक की यात्रा पर निकल गए थे, और हमारे देश की मीडिया ने जनता की इस त्रासदी में भी अपनी आजादी का ध्यान रखा और अपनी आजाद यानी स्वतंत्र जांच से देश और दुनिया को यह बताया कि 2000 के जो नए नोट चलाए गए हैं उनमें एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप लगी हुई है। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000
2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। यहां यह ध्यान रखिएगा कि मीडिया की आजादी का यह सबसे ज्वलंत उदाहरण है, जहां उन्होंने अपनी आजादी और निष्पक्ष जांच से इस रहस्य से पर्दा उठाया था कि 2000 के नए नोट जारी करने के पीछे सरकार की असली मंशा क्या है। टेक्नोलॉजी जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो 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 क्या उसके जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, किसी अन्य देश की मीडिया में इतनी हिम्मत, इतना हौसला, इतना टैलेंट और इतनी समझदारी नहीं। अफसोस यह है कि सरकार जो पूरी तरह से मीडिया की आजादी की पक्षधर है, उसने इन मीडिया के महान दिग्गजों का साथ नहीं दिया और 2000 के नोटों में नैनो चिप की बात को स्वीकार नहीं किया। खैर, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिर देश के आजाद मीडिया ने अपनी आजादी से हासिल जानकारी को पूरी आजादी के साथ जनता के सामने परोसा था। वो जानकारी ही गलत निकल गई तो इसमें आखिर मीडिया और महान पत्रकारों का क्या दोष है? 8:30 के बाद उसकी स्टोरी की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हुई। वेरीफाइड और अनवेरीफाइड दोनों खबरें आ रही। उसी दौरान एक खबर अचानक मेरे सामने ये भी आ गई लिख के कि इस नोट में चिप है, और मैं लाइव हूं। मेरे पास उसे वेरीफाई करने का या ना करने का कोई मौका ही नहीं। गलती तो दरअसल आपकी है मित्रों। एक तरफ तो आप मीडिया को आजाद मानते हो, आजाद चाहते हो, दूसरी तरफ उस पर जनता के प्रति जिम्मेदारी, जवाबदेही और सही खबरें दिखाने की टेंशन का बोझ डाल देना चाहते हो। एक आध चीज इधर उधर हो गई तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? चलिए ये भी मान लेते हैं कि ये खबर गलत भी, तो इसमें देश का क्या नुकसान हो गया? वो और देश होंगे जहां जनता मीडिया से जिम्मेदारी और नैतिकता से काम करने को कहे। हमारे देश के इतने बुरे दिन अभी नहीं आए हैं कि हम जिम्मेदारी से काम करना शुरू करें। देश की मीडिया पर वैसे ही इतना बोझ होता है अपनी आजादी का कि उस आजादी को ढोते ढोते कमर टेढ़ी होने का खतरा हो जाता भाई साहब। बल्कि कई एंकरों की तो ऐसी कमर झुकी हुई है कि उनकी बॉडी शेप ही झुकी कमर वाली बन गई है। बॉस, दुनिया में इस समय दो ही नेता हैं जिनकी चर्चा चली ही जा रही है। एक है डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे हैं पीएम मोदी। इन दोनों की जोड़ी का ग्लोबल पॉलिटिक्स पर तगड़ा इंपैक्ट हो रहा है। ये तीन लोग मिलकर डोनाल्ड ट्रंप का बुखार उतारने की तैयारी कर रहे हैं, और इसलिए आप देखेंगे कि ये तीन चेहरे डोनाल्ड ट्रंप को सपने में भी दिख रहे होंगे। एक ही समय में बिना पलक झपकाए इस तरह की खबरें सिर्फ वही मीडिया चला सकता है जो पूरी तरह आजाद हो, जिसे कोई फिक्र ना हो, जिसे जरा जिन्ना भी फर्क न पड़ता हो कि लोग उसकी रिपोर्टिंग के बारे में क्या सोचते हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूं भाई लोगों कि भारतीय मीडिया का जो उत्थान, जो कमाल, जो महान काम आज आपको दिखाई दे रहा है, वो ना इससे पहले कभी दिखाई दिया, और मुझे यकीन है कि मीडिया का ऐसा स्वर्णिम काल भविष्य में भी कभी आने वाला नहीं। आजादी का तो यह हाल है कि दूसरे प्रोफेशन के लोग भी अब मीडिया ज्वाइन कर रहे हैं। एक बहुत चर्चित, बहुत ही टैलेंटेड, बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार अब मीडिया पर्सन की भूमिका में जब भी कैमरे के सामने आते हैं, आते ही इस दौर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल महामानव से पूछ लेते हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? यह सवाल सदियों तक इस देश की पत्रकारिता की दिशा तय करेगा दोस्तों। बल्कि मुझे तो शक है कि कोई ना कोई अभी भी इस सवाल के गूढ़ मायने खोज रहा होगा। कोई ना कोई कहीं ना कहीं सोच रहा होगा कि काश यह सवाल उसने पूछा होता। खैर, अति टैलेंटेड लोग किसी भी प्रोफेशन में जाएं, कमाल ही करते हैं। खिलाड़ी कुमार ने इस सवाल को पूछकर ऐसा माइलस्टोन सेट किया है पत्रकारिता में कि अभी तो पीढ़ियां लग जाएंगी नव स्वतंत्र भारतीय मीडिया को वहां तक पहुंचने के लिए। हालांकि कुछ लोग कोशिशें करते रहते हैं। एक पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त पत्रकार ने इसी तरह का इतिहास रचने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। विरोधी दल के नेता हैं, उनका कहना है कि चूंकि मैं नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूं, उनको चैलेंज करता हूं, इसलिए ये सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। आप मानिए, यह भारतीय मीडिया का स्वर्ण काल है। पत्रकारिता के नए उच्चतम मानकों को सेट किया जा रहा है। अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे तो जल्द ही आपके घर पुलिस पहुंचने वाली होगी, क्योंकि ऐसा ही इंतजाम किया गया है। मीडिया की आजादी के यही मायने हैं।
बाकी चचा जो थे हमारे गालिब, मरने के बाद बहुत खूबसूरत शेर वो लिखने लगे थे। तो एक दिन की बात है कि दिल्ली के किसी अखबार को पढ़कर उनका मन खट्टा हो गया था। उस वक्त टीवी चैनल नहीं होते थे, इसलिए मजबूरन उन्हें अखबार से काम चलाना पड़ता था। उनके इस फिलबदी शेर पर गौर फरमाइए। कुछ और कलम से काम करो, अखबार में अब रखा क्या है। हमने तो इन अखबारों से बोतल लिपटे का काम लिया। तुम चापलूस, तुम चुगलखोर, तुम करो दलाली, फिक्र नहीं, बस दाम बराबर बना रहे, इतना भर तो हो जाए भला। गालिब जानते थे कि पत्रकार का मेन काम है आजादी से पैसा कमाना, इसलिए आजादी उतनी ही अच्छी लगती है जितने में पैसा मिलता रहे, पैसा बनता रहे। तो मेरा अपने देश की मीडिया से कहना है कि ऐसे ही आजाद रहो, रैंकिंग फिर चाहे 180 ही हो जाए, फिकर नॉट। नमस्कार।